हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे यूनिट थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक। जैसा आप सभी को पता होगा कि हम चैनल पर टेक्निकल कम्युनिकेशन कोड BS 301 हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, यूनिट सेकंड भी हमने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, एवरी एंड ईच टॉपिक हमने कवर किया है। अगर अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जाके आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था यूनिट थर्ड एंड यूनिट थर्ड के अंदर भी हमने टॉपिक्स को कवर किया था। थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग को भी हमने कवर किया था। इसके अंदर भी हमने डिफरेंस वगैरह भी देखा था। ये सारी चीज़ें आप जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप स्टडी कर सकते हो। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग एंड इसमें भी हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, तो चैनल को अगर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल पर न्यू तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब करना और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे अगर आप करते हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग स्टडी कर रहे हो। तो ऐसे डेली बेसिस पे मैं लेक्चर अपलोड फिर करूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग। तो ये रहा आपका टॉपिक टेक्निकल प्रपोजल। देखिए, अब हम देखेंगे टेक्निकल प्रपोजल होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले पढ़ता हूँ फिर आपको थोड़ा समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, प्रपोजल इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड प्रपोज विच मीन्स टू सजेस्ट, टू ऑफर अ सोल्यूशन और और टू फॉरवर्ड अ न्यू आइडिया। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप थोड़ा इग्नोर करना, पर्पस लिखा हुआ है, ये प्रपोज होगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक यार हो जाती है। ठीक है, प्रपोजल प्रपोजल जो वर्ड है ये डिराइव्ड है एक वर्ड प्रपोज से, जिसका जो मतलब होता है सजेस्ट करना, सजेस्ट करना या कुछ चीज़ ऑफर करना। ठीक है, कोई सोल्यूशन ऑफर करना या अपने आइडिया को दूसरों तक शेयर करना। ठीक है, प्रपोज करना, यही आपका प्रपोजल होता है। प्रपोज का तो मीनिंग आपको पता चल रहा होगा कि प्रपोज का मतलब तो आपको सिंपल पता ही है क्या होता है प्रपोज। ठीक है, बट प्रपोजल राइटिंग क्या होता है, हम टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर टेक्निकल प्रपोजल जो यहाँ पे टर्म है इसको समझना है। ये आपका एक वर्ड होता है जो प्रपोज से ही डिराइव्ड है आपका प्रपोजल, जिसका मतलब होता है कुछ चीज़ें शेयर करना, मतलब सजेस्ट करना, कोई ऑफर करना सोल्यूशन, कोई आइडिया शेयर करना, ये प्रपोजल होता है। ठीक है, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। देखिए, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस लेटर और अ फॉर्मल रिपोर्ट रिटन टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द पब्लिक टू एन इशू। ये आपका जो प्रपोजल, टेक्निकल प्रपोजल जो राइटिंग होता है, एक लेटर होता है, बिजनेस लेटर होता है, एक फॉर्मल रिपोर्ट इसको बोल सकते हो, जो लिखा क्यों जाता है, कोई इशू है। ठीक है, कोई इशू है, उस इशू की उस इशू पर उस इशू पर, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर आप पब्लिक का टेंशन ग्रैब करना चाहते हो। सो ये आप लिखते हो, फिर प्रपोजल ये आपका होता है। प्रपोजल राइटिंग यही होता है। ये एक आपका बिजनेस लेटर है। बिजनेस में ये प्रपोजल राइटिंग काफ़ी हेल्प करती है। आगे हम भी ये सारा डिस्कस करेंगे टाइप्स में। ठीक है, तो ये भी समझ के रखो, प्रपोजल राइट इसीलिए करते हैं, कोई प्रॉब्लम है या कोई अपना आइडिया किसी को देना चाहते हो तो वो आप प्रपोज करते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग अ प्रपोजल इज परसुएशन। अभी आपको अगर मैं बोलूँ आपको प्रपोजल राइट करना है, ठीक है, जैसे आपको भी अपने टीचर को परसुएड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है और आपका टीचर है आपको बताने के लिए रेडी भी नहीं है, तो आप कैसे मतलब परसुएड करोगे, कैसे परसुएड करोगे अपने टीचर को कि वो आपको आपका जो टॉपिक है, मुश्किल सा जो टॉपिक है, उसको इजी वे में वो आपको समझाए। तो ये चीज़ होता है परसुएड करना, यानी वो आप प्रपोज कर रहे हो अपने टीचर को। अब यार वो वाला प्रपोज मत समझ लेना, टीचर को प्रपोज करने का जो समझ रहे हो वो नहीं, टेक्निकल फील्ड में समझने की कोशिश करो यार। ठीक है, प्रपोजल का मीन्स होता है परसुएड करना किसी दूसरे व्यक्ति को अपने मतलब अपना काम कराने के लिए, अपना मतलब बात मनवाने के लिए परसुएड करना, वही आपका प्रपोजल होता है। इतना डीपली से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब प्रपोजल देखिए, अब प्रपोजल मे बी रिटन टू पीपल, जो प्रपोजल होता है वो लोगों को आप लिखोगे। ठीक है, लोगों को ही तो लिखोगे, लोगों को भी लिख सकते हो, लोगों को परसुएड कर सकते हो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और वो आपका आपका इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, किसी को भी वहाँ पे अगर आप परसुएड करते हो, राइट करते हो, वो आपका प्रपोजल राइटिंग होगा। टू एन आउटसाइड कंपनी के लिए भी राइट किया जाता है प्रपोजल राइटिंग। इवन यहाँ पे गवर्नमेंट तक प्रपोजल राइटिंग होती है। तो ये चीज़ आपको पता चला प्रपोजल क्या होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रपोजल। देखिए, हम टू द पॉइंट लेक्चर रखना चाहते हैं, लेक्चर को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते। ठीक, टाइप्स ऑफ प्रपोजल में, प्रपोजल आर रिटन फॉर बिजनेस, प्रपोजल जो राइट किया जाता है फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, साइंटिफिक इंक्वायरी, रिसर्च वगैरह के लिए यहाँ पे प्रपोजल राइट किया जाता है। टेक्निकल नॉलेज को शेयर करने के लिए, आइडिया को शेयर करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए, ऑफर करने के लिए, सोल्यूशन को, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, प्रपोजल यहाँ पे राइट किया जाता है। ठीक,
अब देखे हैं टाइप्स इसके क्या क्या होते हैं। इसके मेजर 3 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बिजनेस प्रपोजल होता है, एक रिसर्च प्रपोजल होता है, एक टेक्निकल प्रपोजल होता है। अब देखिए, पहला आपका है बिजनेस प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है पता चल गया। अभी यहाँ पे हम देखेंगे बिजनेस प्रपोजल क्या होता है। बिजनेस प्रपोजल, प्रपोजल तो समझ में आ रहा है कि प्रपोजल क्या है, बट बिजनेस प्रपोजल क्या है। अब यार नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बिजनेस प्रपोजल यानी बिजनेस से रिलेटेड जो कुछ आप परसुएड करते हो किसी व्यक्ति को, ठीक है। मान लीजिए आपके बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और किसी ऐसे व्यक्ति के पास आप गए हो जो आपके उस लॉस में आपकी हेल्प कर सकता है। मान लीजिए कोई मतलब ऐसा मतलब पर्सन है जो उसको जो आपके ही फील्ड में वो भी काम करता है, बट उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आप उसके बाद जाओगे, उसको परसुएड करोगे बताने के लिए उस टिप्स एंड ट्रिक्स को जो वो फॉलो करते हैं, उसको प्रॉफिट होता है, आपको लॉस होता है। देन उसको जब परसुएड आप कर लेते हो, प्रपोज उसको करते हो, तो वो आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वो बताएगा। मतलब कुल मिला के मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेस से रिलेटेड जो प्रपोजल होता है वही आपका बिजनेस प्रपोजल होता है। वही लिखा भी है, प्रपोजल विच रिलेटेड टू द बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स आर नोन एज बिजनेस प्रपोजल। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे एग्जांपल है, अ बिजनेस प्रपोजल इज अ रिटन ऑफर फ्रॉम अ सेलर टू पर्सपेक्टिव बायर। सिंपल चीज़ है, जो एग्जांपल मैंने अभी आपको प्रॉफिट लॉस का दिया वो भी लिख सकते हो, प्रॉफिट लॉस का जो दिया वो भी लिख सकते हो। नहीं, यहाँ ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई सेलर है, वो अपने मतलब कस्टमर को, बायर को मतलब प्रपोज करना चाहता है। प्रपोज मीन्स कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको मतलब प्रपोज करता है, मतलब किसी भी कस्टमर को कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। उसको अच्छे से क्लियर करता है, समझाता है और उसको परसुएड करता है अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। वही होता है आपका बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस से रिलेटेड प्रपोजल यहाँ पे हो रहा है। सेकंड जो आपका यहाँ पे है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल क्या है। अब रिसर्च प्रपोजल फिर से नाम से क्लियर हो गया, रिसर्च, किसी चीज की रिसर्च में जो प्रपोजल किया जाता है वही आपका रिसर्च प्रपोजल होता है। अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। प्रपोजल विच रिलेटेड विद अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग साइंटिफिक इंक्वायरी और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज रिसर्च प्रपोजल। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल इसका मैं देना चाहूँ। जैसे अगर आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, तो अब प्रोजेक्ट बनाने में आप किसी ऐसे पर्सन्स का हेल्प ले रहे हो जिसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से नॉलेज है, वो ऑलरेडी ऐसे पोस्ट पर है जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वो कर चुका है। तो उसको आप परसुएड करोगे, उसको आप प्रपोजल राइट करोगे कि वो आपके प्रोजेक्ट में वो आपकी हेल्प करे, ठीक है, रिसर्च करे न्यू न्यू टॉपिक्स को, न्यू मतलब वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट नए नए प्रोजेक्ट को रिसर्च करके वो आपको बताए, देन उस पर आप अपना प्रोजेक्ट बना पाओ। मतलब एक तरीके से आप उसको समझ सकते हो रिसर्च प्रपोजल को। कोई भी चीज़ है जो आप रिसर्च करते हो, रिसर्च के लिए जो प्रपोजल राइट करते हो, यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग साइंटिफिक इंक्वायरी वगैरह, सिस्टमेटिक जो इन्वेस्टिगेशंस होती है, रिसर्च वगैरह जो होता है वही आपका रिसर्च प्रपोजल होता है, ठीक। एंड यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, जो हम अभी शुरुआत में इसको पढ़े थे, जो हमारा सिलेबस में जो टॉपिक दिया है टेक्निकल प्रपोजल, बाकी उसको आप ये मत समझना कि वो सिलेबस में दिए तो इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड आपका यहाँ पे टाइप्स है टेक्निकल प्रपोजल। फिर से आपको जैसे नाम से पता चल रहा होगा टेक्निकल प्रपोजल, प्रपोजल रिलेटेड विद द टेक्निकल। चलिए पढ़ते हैं पहले इसको। देखो, प्रपोजल रिलेटेड टू टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स आर नोन एज टेक्निकल प्रपोजल। वह प्रपोजल जो रिलेटेड होता है टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल से, ठीक। टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स से वही आपका क्या होता है टेक्निकल प्रपोजल। जैसे आपको मैं एग्जांपल की हेल्प से अगर समझाना चाहूँ, तो जैसे कि मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और आपको अपने सॉफ्टवेयर के बारे में किसी को मतलब परसुएड करना है, किसी को प्रपोज करना है अपने सॉफ्टवेयर के बारे में कि मैंने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, ये सॉफ्टवेयर में ऐसा मतलब इसका वर्किंग ऑपरेशन है, ये ऐसा वर्क करता है, सारा मतलब कुल मिला के आपको अपने सॉफ्टवेयर के बारे में दूसरों को परसुएड करना है। तो सॉफ्टवेयर क्या एक टेक्निकल टर्म है, ठीक। तो उस टेक्निकल किसी को जब परसुएड करते हो, अपने सॉफ्टवेयर को किसी को शेयर करते हो, तो दैट इज़ टेक्निकल प्रपोजल। आप बताते हो कि आप मेरे सॉफ्टवेयर को यूज़ कीजिए। तो ये एक तरीके से आप रिलेट कर सकते हो प्रपोजल जो आपका टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल से जो रिलेटेड हो वही आपका टेक्निकल प्रपोजल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट प्रपोजल क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। याद रखना ये पॉइंट कि जो आपका टाइप्स ऑफ प्रपोजल होता है वो 3 टाइप्स का होता है, बिजनेस प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल एंड द लास्ट इज टेक्निकल प्रपोजल। अब यहाँ पे टेक्निकल प्रपोजल भी फर्दर आपका क्लासिफाइड होता है 4 टाइप्स में।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं टेक्निकल प्रपोजल के। पहला जो टाइप्स आपका है एक्सटर्नल प्रपोजल। देखिए एक्सटर्नल प्रपोजल क्या होता है, नाम से कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सटर्नल प्रपोजल, प्रपोजल तो ऑलरेडी आपको पता है। एक्सटर्नल प्रपोजल क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है रिटन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू विन कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रस्ट फॉर वर्क इन द मार्केट। ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट विन करने के लिए, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है उसको विन करने के लिए किसी को परसुएड किया जाता है, तो ये आपका एक्सटर्नल प्रपोजल होता है। या ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, काम के लिए मार्केट में, ये आपका एक्सटर्नल प्रपोजल होता है, ठीक। कुल मिला के एक्सटर्नली जो प्रपोजल होता है वही आपका यहाँ पे होता है एक्सटर्नल प्रपोजल। अब हम देखते हैं सेकंड आपका यहाँ पे जो टाइप्स है टेक्निकल प्रपोजल का, वो है इंटरनल प्रपोजल। देखिए इंटरनल प्रपोजल आप सभी करते होंगे, ठीक है। अब देखो इंटरनल प्रपोजल क्या होता है, यहाँ पे लिखा है प्रपोजल राइट टू इम्प्रेस द पर्सन और ग्रुप इन अथॉरिटी टू अलाउ हिम टू इम्प्लीमेंट हिज आइडिया इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इंटरनल प्रपोजल का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को इम्प्रेस करना, ठीक है। किसी पर्सन को इम्प्रेस करना अपनी बातों से, अपने पर्सनालिटी में किसी को इम्प्रेस करना, ये आपका इंटरनल प्रपोजल होता है। या किसी ग्रुप ऑफ अथॉरिटी को मतलब अलाउ करना, इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइजेशन में। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आप अपने आइडिया को ऐड ऑन करना चाहते हो, अपना आइडिया वहाँ पे मतलब ऐड करना चाहते हो उस ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, ठीक है। अपनी बात को वहाँ पे मतलब रखना चाहते हो, ऐड ऑन करना चाहते हो, तो वो प्रपोज करोगे, सो वो आपका इंटरनल प्रपोजल हो जाएगा, ठीक है। कि ग्रुप ऑफ अथॉरिटी को वहाँ पे अलाउ करना चाहिए कि आपकी जो आइडिया है उसमें इम्प्लीमेंट हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये आपका इंटरनल प्रपोजल हो गया। अब तीसरा जो टाइप्स आपका होता है वो होता है सॉलिसिटेड प्रपोजल एंड अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। इसको भी 2 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। और सॉलिसिटेड प्रपोजल क्या होता है, याद रखना। सॉलिसिटेड प्रपोजल अ प्रपोजल विच इज़ रिटन इन रिस्पॉन्स टू समबडी रिक्वेस्ट। देखिए ये जो प्रपोजल होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी पर्सन्स को प्रपोज किया, ठीक। एंड नहीं सॉरी, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको गलत थोड़ा समझा दिया। अब देखिए सॉलिसिटेड प्रपोजल का क्या मतलब होता है। देखिए अ प्रपोजल विच इज़ रिटन इन रिस्पॉन्स टू समबडी रिक्वेस्ट। जैसे मान लीजिए किसी भी पर्सन ने, किसी दूसरे पर्सन ने आपको प्रपोज किया फॉर एनी वर्क, ठीक है। कोई भी काम के लिए वो आपको प्रपोज किया, एंड उसके रिस्पॉन्स में उसको आप जब प्रपोजल राइटिंग करोगे तब वो आपका होता है सॉलिसिटेड प्रपोजल। मान लीजिए आपके यार फ्रेंड ने आपको प्रपोज किया किसी भी वर्क के लिए और आपने उसके प्रपोजल में एक रिस्पॉन्स दिया, एक फीडबैक दिया, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, सॉलिसिटेड प्रपोजल। यानी ये रिस्पॉन्स में होता है, रिस्पॉन्स में होता है, एक फीडबैक में प्रपोजल होता है, ठीक है। सामने वाला पहले आपको प्रपोज करता है, देन आप उसको प्रपोज करते हो। इसको रिलेट करके अगर समझोगे तो समझ में ईजिली समझ सकते हो। और आपका यहाँ पे लास्ट है अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। अनसॉलिसिटेड प्रपोजल, इसका जस्ट अपोजिट। एन अनसॉलिसिटेड प्रपोजल इज वन सेंड टू समवन इवन दो दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर इट। अनसॉलिसिटेड प्रपोजल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो आपको मतलब आपसे बोला नहीं है क्या भैया आप मुझे प्रपोज कीजिए, आप मुझे प्रपोज कीजिए किसी वर्क के लिए, ठीक है। आप फिर भी उसको प्रपोज करते हो। एंड ये चीज़ तो सभी करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये गर्ल्स के लिए ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉयज़ होते हैं वो गर्ल्स नहीं चाहती कि वो उनको प्रपोज करे, बट बॉयज़ उनको प्रपोज करते हैं। एज अ रिलेट कर सकते हो और इसको सीरियस मत लेना, ठीक है। एन अनसॉलिसिटेड प्रपोजल इज़ वन सेंड टू समवन इवन दो दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर इट। यानी कि मतलब दूसरा व्यक्ति वो नहीं चाहता कि उसने मतलब चाहता नहीं, वो मतलब वो उसने उसको नहीं बोला, मतलब जो प्रपोज कर रहा है उसको नहीं बोला कि आप मुझे आगे प्रपोज करिए, उसने कुछ नहीं बोला सामने वाला व्यक्ति, बट वो जो पर्सन है वो प्रपोज कर रहा है कोई वर्क के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्रपोजल का मीन्स मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में ही बताया, टेक्निकल फील्ड में समझ के चलना। कोई काम कराना है या कुछ ऑफर करना है, सॉल्यूशन को, आइडिया को शेयर करना है, बट सामने वाला नहीं चाहता कि आप उसको कुछ बताएं, ठीक है। या उसने कुछ बोला नहीं आपसे कि आप मुझे इन्वॉल्व करिए अपने काम में, अपने आइडिया को आप शेयर कीजिए मुझसे, उसने कुछ नहीं बोला, फिर भी आप उसको प्रपोज करते हो, आइडिया शेयर करते हो, वही आपका अनसॉलिसिटेड प्रपोजल होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल राइटिंग। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल राइटिंग क्या होता है।
ठीक, अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रीवियस वीडियो देखोगे ज़्यादा तरीके से समझ पाओगे। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था लेक्चर में, तो स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग देखा था। स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग का सिमिलर आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल राइटिंग है। यहाँ पे मैंने 8 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी है सिमिलर एज थीसिस राइटिंग। वहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे थीसिस राइटिंग के अंदर, उतने सारे टॉपिक्स यहाँ पे 8 पॉइंट यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल राइटिंग के होते हैं। थीसिस राइट करने में जो स्ट्रक्चर यूज होता है वही आपका प्रपोजल राइटिंग में स्ट्रक्चर यूज होता है। टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट लिखना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है, लिटरेचर रिव्यू देना होता है, मेथोडोलॉजी, कंक्लूजन, डिस्कशन। ये ऑलरेडी मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहूँगा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। लेक्चर 1 जाके अटेंड करना, ईजी वे में आप समझ जाओगे। सारे पॉइंट को आप यहाँ पे खाली लिखना नहीं है 8 पॉइंट, इसको डिस्क्राइब भी 2-2 लाइन में कर देना है। लॉन्ग में क्वेश्चन जब ये आपका बनता है, टाइटल पेज भी डिस्क्राइब करना है, एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे से आपको सारे डिस्क्राइब कर देना है 2-2 लाइन के अंदर। और ये तभी कर पाओगे जब लेक्चर 1 आप अटेंड करोगे, देन आप इसको खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल राइटिंग ये आपका हो गया, 8 पॉइंट यहाँ पे है। अभी हमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग ऑफ टेक्निकल प्रपोजल। इट मीन्स इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि कैसे आप किसी को प्रपोजल लिखते हो। हमने देख लिया प्रपोजल क्या होता है, टाइप्स भी देख लिए। अब यार प्रपोजल लिखें कैसे, ठीक है, ठीक है। ओरल प्रपोजल यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे हमें राइटिंग पढ़ना है। ठीक है, टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग हम पढ़ रहे हैं, ओरली यहाँ पे हम प्रपोज नहीं करने जा रहे किसी को। यहाँ पे हम अपने राइटिंग स्किल्स का यूज़ करके प्रपोजल करते हैं। तो ये चीज़ है, वही पूछ रहा है क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए, द स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ टेक्निकल प्रपोजल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्टेजेस, प्री राइटिंग, राइटिंग एंड पोस्ट राइटिंग। 3 मेन स्टेजेस हैं। अब देखिए पहला जो आपका स्टेज होता है राइट करने का टेक्निकल प्रपोजल, वो है आपका प्री राइटिंग। प्री राइटिंग क्या होता है, देखिए द राइटिंग प्रोसेस शुड बिगिन विद द फॉलोइंग क्वेश्चन। जब भी आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हो, रिटन मतलब मैं रिटन बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, जब भी आप प्रपोजल राइटिंग करने जा रहे हो तो आपको पहला जो टॉपिक है प्री राइटिंग करना होता है। प्री राइटिंग का मतलब होता है आपको ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको पता होने चाहिए। अगर इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, इट मीन्स यू आर रेडी टू राइट अ टेक्निकल प्रपोजल। ओके, इट मीन्स यू आर रेडी टू राइट अ प्रपोजल टू समवन। तो पहला जो क्वेश्चन है डिफाइन ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स कि आप क्यों प्रपोजल लिख रहे हैं, व्हाई यू आर राइटिंग अ प्रपोजल टू समवन। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, रीज़न क्या है, आप ऑफर करना चाहते हो सोल्यूशन या आइडिया देना चाहते हो। ठीक है, कुछ भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पहला क्वेश्चन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है आपका एनालाइज ऑडियंस, हु इज ऑडियंस। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि अनसॉलिसिटेड प्रपोजल है, सामने वाला आप बोला नहीं, आप फिर भी प्रपोजल करना चाहते हैं। इट मीन्स आपको ऑडियंस को यहाँ पे एनालाइज करना है कि ऑडियंस कैसी है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका है डज द प्रपोजल इन्वॉल्व एनी प्रोजेक्ट। क्या आपका जो प्रपोजल है कोई प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है कि नहीं, आपके मतलब प्रपोजल में कोई प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है या नहीं। तो यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है आपका, मतलब हाउ मच इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड, मतलब जो आप प्रपोजल राइटिंग कर रहे हो वहाँ पे कितने मतलब इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको मतलब मान लीजिए कोई सोल्यूशन ऑफर करना है तो वहाँ पे ओवर इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन नहीं करना होता प्रपोजल राइटिंग में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है, आपको कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है वो भी आपका मतलब कलेक्ट होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कि हाँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन इसमें राइट करना है, ऑलरेडी आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। देखिए फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे व्हाट शुड द रीडर डू की, मतलब जो रीडर है जब भी आपका वो प्रपोजल राइटिंग जब वो रीड करेगा तो उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मतलब वो क्या करेगा, मतलब सारी चीज़ें, सारा ये जो क्वेश्चन मैंने आपको 5 बताया, जब ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपके पास होंगे देन तभी आप ये राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो, प्रपोजल राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें आपका यूज़ होता है और स्ट्रक्चर मैंने प्रपोजल राइटिंग का बताया वो भी यूज़ होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये आपका प्री राइटिंग हो गया, पहला आपका प्री राइटिंग। अब दूसरा हम देखते हैं राइटिंग सेक्शन में राइटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हम राइटिंग देखते हैं। देखिए राइटिंग अ प्रपोजल इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग द डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड आउटलाइनिंग यहाँ पे होगा, स्पेलिंग करेक्ट करिए। आउटलाइनिंग व्हाट विल बी द प्रेजेंटेड इन द प्रपोजल एंड राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। देखिए सबसे पहले
स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल राइटिंग जब हमने देखा था तो वहाँ पे आपको सबसे पहले टाइटल पेज वगैरह वहाँ पे देना होता है, मतलब ऑर्गेनाइज करना होता है डेटा को जो कि कलेक्ट आपने किया हुआ है। स्ट्रक्चर तो आपने देखा, वहाँ पे टाइटल आपको देना है और उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चंस आपको मैंने बताया इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। इस सारे आंसर जब आपको पता है तो आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह वहाँ पे लिखना होता है। क्या ऑब्जेक्टिव है तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑर्गेनाइज करना है डेटा को दैट हैज़ बीन कलेक्टेड आउटलाइनिंग व्हाट विल बी प्रेजेंटेड इन द प्रपोजल, की क्या मतलब प्रेजेंट करना है प्रपोजल में। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मेंशन करनी है जब आप राइटिंग करोगे टेक्निकल प्रपोजल के अंदर। पांचों क्वेश्चन का आंसर मेंशन करना है और जो स्ट्रक्चर मैंने दिया था उसको 1 बाय 1 फॉलो करना है। उसको जब ये एक्सप्लेन करोगे वही आपको राइट करना है, ठीक है, अपने क्वेश्चन को वहाँ पे आंसर के फॉर्म में, स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉरी, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपका है, और यहाँ पे जब भी आप राइट करोगे टेक्निकल प्रपोजल तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ड्राफ्ट क्रिएट करना होता है। ड्राफ्ट मीन्स वो डायरेक्टली आपको पब्लिश नहीं कर देना है, डायरेक्टली उसको शेयर नहीं कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आपको ड्राफ्ट करना होता है, ड्राफ्ट सेव करना होता है। सेकंड पॉइंट है द इन्फॉर्मेशन मे बी ऑर्गेनाइज्ड एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रपोजल। ये देखिए वही मैंने आपको जो बताया वो आपका ऑर्गेनाइज हो सकता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल, जैसे मैंने आपको बताया उसके फॉर्म में इसको आपको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। उसको राइट भी करना है, जो मैंने स्टेप्स आपको बताए थे उसको थोड़ी दो लाइन में एक्सप्लेन भी करना है। तो उस तरीके से आपका एक प्रपोजल राइटिंग क्रिएट हो जाएगा। प्रपोजल आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। क्रिएट होने के बाद थर्ड पॉइंट आपका पोस्ट राइटिंग। पहला प्री राइटिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा पोस्ट राइटिंग। पोस्ट राइटिंग क्या है? Once the first draft has been written, it is ready to be revised, edited and evaluated in order to improve its content, layout and structure। जब ये पोस्ट राइटिंग का सिंपल मीन्स होता है कि जब आप राइटिंग कर लिए, ठीक है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप ऑनलाइन फिल करते हो तो वहाँ पे डायरेक्टली उसको फिल नहीं कर देते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे सारी चीज़ें भरते हो, वो ड्राफ्ट में सेव होता है, फिर उसको आप एक रिव्यू करते हो, उसको देखते हो कि क्या उसमें मिस्टेक्स है, उसको एडिट करते हो। तो वहाँ पे वही लिखा है, इसको रिवाइज करना है, एडिट करना है, इवैल्यूएट करना है। जो भी मिस्टेक्स हैं, कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपके प्रपोजल राइटिंग के अंदर, ठीक है, चाहे वो ग्रामेटिकल हो या कुछ भी हो। वंस द फर्स्ट ड्राफ्ट हैज़ बीन रिटन इट इज़ रेडी टू बी रिवाइज्ड। आपको एडिट करना है, जो भी मिस्टेक्स है रिवाइज करना है, इवैल्यूएट करना है सारे मिस्टेक्स को, एंड इम्प्रूव करना है इसके कंटेंट, लेआउट एंड स्ट्रक्चर को। ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ज़्यादा छोटा भी ना हो, सारा कुछ यहाँ पे आपको मैनेज करना है, लेकिन लेआउट के फॉर्म में। इन राइटिंग अ टेक्निकल प्रपोजल वी अवॉइड ग्रामेटिकल एरर और वर्ड्स। मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया। आफ्टर एडिटिंग द ड्राफ्ट द फाइनल ड्राफ्ट इज़ प्रिपेयर्ड। जब भी आप एडिट कर लेते हो देन उसके बाद उसको क्या करते हो, पब्लिश कर देते हो। मीन्स दूसरों को उसको शेयर कर देते हो, जिसको भी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप प्रपोज कर रहे हो, किसी भी पर्सन को अपनी बात को शेयर करने के लिए, अपने सोल्यूशन को मतलब ऑफर करने के लिए, आइडिया को, सो तब वहाँ पे उसको आप फाइनली क्या करते हो, ड्राफ्ट से उसको पब्लिश कर देते हो। तो इस तरीके से आपका ये प्रपोजल राइटिंग होता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं जब आप टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग करते हो। प्री राइटिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा पोस्ट राइटिंग। मैंने इसको डीपली में भी डिस्कस किया। तो एक बार हम चलिए समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या स्टडी किया। तो पहला हमने जो टॉपिक देखा, ठीक है, सिलेबस में टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग हमने देख रहे थे। इसके अंदर हमने देखा टेक्निकल प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल वर्ड पहले हमने डीपली में समझा। इसके बाद टेक्निकल प्रपोजल क्या है, टाइप्स क्या होते हैं प्रपोजल के, ये डिस्कस किया। बिजनेस, रिसर्च एंड टेक्निकल प्रपोजल। फर्दर टेक्निकल प्रपोजल के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, सॉलिसिटेड प्रपोजल एंड अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। डिटेल में एक्सप्लेन किया। स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया प्रपोजल राइटिंग का क्या होता है। स्टेप्स भी मैंने आपको बताया कैसे प्रपोजल राइट करते हैं, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। तो इसी के साथ हमारा जो यहाँ पे सिलेबस का ये वाला जो टॉपिक था टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग फिनिश हो गया। एंड ये 2 टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो गए, थीसिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे हाउ टू पिच एन आइडिया, प्रोसेस, प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर। ये पूरा हम कवर करेंगे। इसके अंदर भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। बाकी आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लेक्चर को एक लाइक करना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब भी करना और इसका फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरह। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।